exam was very difficult and very tough for us. हमें इन बच्चों को जज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी, क्योंकि एक से बढ़कर एक कंटेंट्स अपनी लैंग्वेज जो हमारा जो स्केल था चेक करने का, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला था लैंग्वेज कमांड का, जो आप लोगों ने भी सुना है। फिर था गेस्चर्स, किस लेवल पे बच्चे स्टैंड करके अपने आप को बोल रहे थे यहाँ पे। सब्जेक्ट नॉलेज, जो टॉपिक इनको मिला हुआ है उस पर। एंड एजुकेशन कंट्रोल, which you have already seen that all contestants, whatever they spoke, it was very great. You know, उनका एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं था। फिर था आंसरिंग मैनर, जो कि हमने बच्चों से क्वेश्चन किया है और स्पेक्टेटर्स आप लोगों ने भी इनसे क्वेश्चन किया था। ये स्केल एक ऐसा स्केल था जिसमें इन बच्चों ने आपको आंसर दिया है। और लास्ट था ओवरऑल परफॉर्मेंस। इन सारे स्केल्स को एक करके हमने 5 नंबर का 5 मार्क्स का ओवरऑल परफॉर्मेंस लेवल बनाया था। तो उसमें हर एक बच्चा अलग अलग लेवल पे था। कोई 5 आउट ऑफ 5 था, कोई 5 आउट ऑफ 4 था। सो आई वुड लाइक टू अनाउंस द रिजल्ट्स। 11 कंटेस्टेंट्स यहाँ थे एंड आई वुड लाइक टू नाउ स्टार्ट द रिजल्ट्स। मास्टर So the first was, first competitor, जिन्होंने ब्लैक मनी पे बोला था, डिजर्व सॉलिड, he got the stage number 11. So I would like to tell you, clap for him, the huge clap. और 10वें नंबर पे मिस मेघा कुमावत, जिन्होंने प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल्स में बोला था। सो प्लीज क्लैप फॉर हर। 9वें नंबर पे 9th मास्टर अजय सिंह, जिन्होंने लोकपाल बिल पे बोला था। ही गॉट द 9th लेवल। 8th में जो है वो हमारे हैं मिस प्रतिभा मीना, जिन्होंने कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन पे बोला था, जिन्होंने आंसर्स भी काफी अच्छे दिए थे, बट she got only 9th level. But it was great performance by Pratibha Meena. 8th. So now the turn come for level number 7. जो 7th नंबर पे हैं वो है मिस निकिता सैनी, जिन्होंने ग्राम सभा पे बोला था। हमारे ग्राम सभा से रिलेटेड जजेस, चीफ गेस्ट, उन्होंने भी काफ़ी क्वेश्चंस किए थे, सारे आंसर्स उन्होंने अच्छे दिए थे। 6वें नंबर पे हम बात कर रहे हैं मिस सुमन ली, जिन्होंने इंडियन सिक्योरिटी से जिनका टॉपिक था। 5th में है मिस अंजलि यादव, जिनका टॉपिक राज्यसभा था। 4th लेवल पे मिस स्नेहा सैनी, जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के टॉपिक पे बहुत शानदार स्पीच दिया था। 3rd पे है कशिश बंसल, जिन्होंने FBI पे बहुत अच्छा स्पीच दिया था। अगर अपन 2nd नंबर की बात करें, 2nd लेवल की बात करें, अभी हमारे बीच केवल 2 कॉन्टेस्टेंट्स रह गए, एक फर्स्ट और एक सेकंड। अभी हमारे बीच में 2 कॉन्टेस्टेंट्स रह गए, एक है मिस खुशबू कंवर और दूसरी है मिस माधुरी चतुर्वेदी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर। तो सोशल नेटवर्किंग और साइंस और टेक्नोलॉजी में आपस में भिड़ंत हो रही। अब जो जजेस ने फैसला दिया, दूसरे स्थान पर मिस माधुरी चतुर्वेदी, और पहले स्थान पर मिस खुशबू कंवर। जोर से तालियां बजा दीजिए, इतना तो कर दीजिए प्लीज। क्या बात है, वेरी गुड। हमारे भी अभी हम थोड़ी देर बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इससे पहले हम आपका छोटा सा एंटरटेनिंग प्रोग्राम कर देते हैं प्लीज। थैंक यू चिल्ड्रन, यू हैव गिवन द गुड टाइम, थैंक यू। Yes, that is dance.
निवेदन करूं कि जिससे आप लोग चीफ साहब, स्पेशल गेस्ट साहब, आप लोग सभी यहाँ पधारे हैं, बच्चों को पारितोषिक वितरण करने का समय आ गया। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। प्लीज मैम आइए। आइए प्लीज। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिनके ऐसे बच्चे हैं। हमें गर्व है हमारे हिंदुस्तान पर, हमें गर्व है इन बच्चों पर। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां प्लीज। क्या बात है। अभी फर्स्ट रैंक मिस सुमन लील का हो, सुमन, मिस सुमन
प्लीज कम हियर। सुमन लील को एक रहिए। आओ बेटा, आई फॉरगॉट जस्ट। एक बार इनके लिए जोरदार इंडियन सिक्योरिटी, इनके पापा है क्या यहाँ पर? हैं? चले गए, कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू। नाउ द फर्स्ट ऑफ दिस कॉम्पिटिशन एंड her name is Khushbu Kanwar. Give a big hand, Khushbu. Come बेटा, very good. इसके पेरेंट्स आए होंगे पक्का, प्लीज इसके पेरेंट्स आइए साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आज भी याद है ये बच्ची, जब मैं छुट्टी आया हुआ था सेना में था, आई सॉ दिस गर्ल, शी वाज क्राइंग और ये बोल रही थी कि सर मैं इंग्लिश समझ नहीं पाती हूँ। मैं बोला बेटा कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा आएगा यदि तुम्हें अपने आप में विश्वास होगा तो तुम इस संसार को चेंज कर दोगे। वन मैन, वन चाइल्ड, वन टीचर, वन बैंक कैन चेंज दिस वर्ल्ड। और ये वो बच्चे हैं जो इस संसार के भविष्य हैं। एक बार जोर से तालियां। वेरी गुड। ये फर्स्ट इनके पेरेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, थैंक यू। आइए आइए मैम प्लीज। बहुत खुशी होती है जब बच्चे इस मंजिल पे पहुंचते हैं, टीचर को और उनके पेरेंट्स को। थैंक यू। जोर से तालियां, हाथ ऊपर करके प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद, क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। छात्रावास की सेवा ले रहे हैं और हमने उनके पेरेंट्स से ये कहा था कि हम छात्रावास में रख रहे हैं बच्चे को तो 6 महीने में अंग्रेजी बोलना सिखा देंगे। अगर नहीं बोलना सिखाएं तो जो छात्रावास की फीस है हम आपको लौटा देंगे। ये हमने संकल्प लिया, हमने कंधे से कंधा मिलाया सब भाइयों ने और उन बच्चों को आगे पहुंचाया। और वर्तमान में आप देखिए स्टेप बाय स्टेप एंड अंबिका माता सेकेंडरी इंग्लिश मीडियम स्कूल, ये दोनों हैं। और इस वक्त में ये छात्रावास जो चल रहा है और छात्रावास की पोजीशन देखना चाहें तो प्लीज आप आज चलो, चाहे 12 तारीख को आ जाना, कल संडे है। तो छात्रावास में हमने क्या सुविधा बच्चे को दे रखी है। लड़कियों के लिए छात्रावास नहीं है सर, केवल लड़कों के लिए है, वो भी 5th क्लास का लड़का हो कम से कम, क्योंकि वो बोलना सीखे, जानना सीखे। तो हमने छात्रावास की सुविधा भी दे रखी है। टाइम टू टाइम टीचर्स जो है उन बच्चों को अटेंड करते हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं वो उनको सिखाते हैं, बताते हैं। तो ये हमारा भगवत कृपा से ये अच्छा रहा कि जो भी अब आपके सामने है बच्चों को हमने तैयार करवाया और तैयारी की, उसका रिजल्ट आपके सामने है। और आपको उन बच्चों के द्वारा ये भी कहलवाया गया कि जो कोई क्वेश्चन वगैरह पूछने हो या हमसे आंसर वगैरह आप लेना चाहें तो आप लीजिए। आपके सामने बच्चे आए, एक तो निर्भीक था, हमारे यहाँ अनुशासित कूट कूट के भरा है। मैं एक शर्मा परिवार का सदस्य हूँ, आध्यात्मिक रूप से भी उनको बताता हूँ। गायत्री मंत्र हमारे विद्यालय के छोटे से लेकर सब बड़े बड़े बच्चे तक गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं रोजाना। अंग्रेजी के अंदर प्रार्थना होती है लेकिन हिंदी के अंदर एक गायत्री मंत्र का उच्चारण होता है। और मैं तो कोशिश ये भी करूंगा कि मेरे इष्ट देव हनुमान जी हैं, किसी